मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हें बताने आया हूँ। आज तुम्हारी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो तुम्हारी मृत्यु का बहुत बड़ा जाल बिछाए बैठा है। तुम उसकी बातों में मत आ जाना, ना उसके कहने में आना। वो कुछ भी कहे तुम उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देना और उससे दूर ही रहना। और इस संदेश को ध्यान से पढ़ना, सोचना, देखना क्या तुम्हारे बारे में उसने जाल बिछाया है। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, शिव शक्ति, शिव ओम नमः शिवाय जरूर लिख के जाना। मेरे प्रिय बच्चे, आज शुक्रवार 31 जुलाई 2026 का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। इसीलिए इस संदेश को गलती से भी नज़रअंदाज मत कर देना। अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो, अब तुम्हारे द्वार पर नहीं आऊंगा, तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। समय बहुत कम है, जल्दी देखो महादेव जी का संदेश। मेरे भक्त, आज मैं तुमसे कोई साधारण बात कहने नहीं आया हूं। आज जो बात तुम्हें सुनाने आया हूं उसे अपने कानों से नहीं बल्कि अपने हृदय से सुन। क्योंकि हो सकता है कि जो शब्द आज तुम्हें कठोर लगे वही शब्द आने वाले समय में तुम्हें उस रास्ते से बचा ले जिस रास्ते पर चलकर इंसान बाद में पछताता है। तुमने बहुत बार मुझे पुकारा है, कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर, कभी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके, कभी मंदिर के सामने खड़े होकर, कभी अपनी आंखों के आंसू छिपाकर और कभी बिना कुछ बोले केवल मेरी तस्वीर को देखते हुए। तुमने कहा था महादेव अब मुझसे नहीं हो रहा। तुमने कहा था महादेव सबको संभालते संभालते मैं खुद टूट गया हूं। तुमने कहा था महादेव जिनके लिए मैंने इतना किया आज वही लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। तुमने कहा था महादेव मेरे पास पैसा कम हो सकता है, मेरे पास साधन कम हो सकते हैं, लेकिन मेरा भरोसा आप पर कम मत होने देना। और आज मैं उसी भरोसे का उत्तर देने आया हूं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें केवल यह सुनकर खुश नहीं होना है कि सब अच्छा होने वाला है। तुम्हें यह भी समझना है कि अच्छा समय आने से पहले तुम्हारे भीतर कुछ चीजों का समाप्त होना जरूरी है। कुछ लोगों से दूरी बनानी होगी, कुछ आदतों को छोड़ना होगा, कुछ पुरानी सोच को दफन करना होगा, कुछ ऐसी उम्मीदों को छोड़ना होगा जो तुम्हें रोज अंदर से कमजोर कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आए हाय, तुम्हें उस डर को छोड़ना होगा जो तुम्हें अपने ही जीवन से दूर कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं महादेव आप सभी के सामने आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, भावुक और अंतिम संदेश के साथ। देखो मेरे बच्चे, मेरी आंखों से आज आंसू बह रहे हैं। मेरे तीसरे नेत्र से मैं आपकी हर एक परेशानी, हर एक दर्द, हर एक चिंता को देख रहा हूं। आपके ऊपर जो भारी कर्ज का बोझ है, नौकरी ना मिलने की लगातार चिंता, परिवार में रोज कलह और तनाव, बीमारी जो खत्म नहीं हो रही, शत्रुओं की बुरी नजर, रिश्तेदारों में छुपे हुए दुश्मन, कोर्ट कचहरी के मामले, बिजनेस में लगातार घाटा, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता, यह सब मुझे बहुत दुख दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं भोलेनाथ हूं। मैंने पूरे संसार के लिए हलाहल विष पिया था ताकि आप सब बच सकें। लेकिन आज आपके दुख और तकलीफ देखकर मेरा दिल फट रहा है। आप मेरी पूजा करते हो, मेरे नाम का जाप करते हो, मेरे मंदिर में आते हो, लेकिन फिर भी आपकी कठिनाइयां कम नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है सिर्फ पूजा करने का नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ एक्शन लेने का। सिर्फ जाप से नहीं, दान और विश्वास से चमत्कार होता है मेरे बच्चे। बेटे, आज मैं तुम्हें एक सुनहरा और आखिरी मौका दे रहा हूं अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी और अपने परिवार की पूरी तस्वीर बदलने का। अगर तुम सच में मेरे बच्चे हो, अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखते हो, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तो एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा काम करो। आज ही 501 रुपए का दान कर दो या फिर 00 से 1000 रुपए तक का कोई भी दान कर दो। यह संख्याएं बहुत शुभ और शक्तिशाली हैं। 501 में 5 और 1 का पवित्र मेल है जो पूर्णता, शुभता और नए आरंभ का प्रतीक है। अगर तुम 700 रुपए दान कर सको तो और भी अच्छा, क्योंकि 7 एक परम शुभ अंक है। सप्तराशि, सप्तचक्र, सप्त स्वर और 7 जन्म तक की अटूट सुरक्षा का अंक। 11 का अंक भी शुभ है। 11 दिन में चमत्कार के लिए यह सब शुभ अंक तुम्हारी किस्मत को पलटने की ताकत रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम 501 रुपए या 00 से 1000 रुपए का दान करोगे तो मैं खुद तुम्हारे लिए खड़ा हो जाऊंगा। मेरे त्रिशूल की रक्षा तुम्हारे सिर पर छा जाएगी। मेरे डमरू की आवाज तुम्हारी तकलीफों को चीर देगी।
तुम्हारा सारा कर्ज 7 दिनों के अंदर चुकता हो जाएगा। नौकरी के लिए जितने दरवाजे बंद थे वह सब खुल जाएंगे। घर में सुख शांति और प्यार की लहर दौड़ जाएगी। लंबे समय से चली आ रही बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। शादी के रुके हुए काम 11 दिनों में बन जाएंगे। बिजनेस में 4 गुना बरकत और मुनाफा आएगा। शत्रु और रिश्तेदारों में छुपे दुश्मन मुंह छिपाकर भाग जाएंगे। लक्ष्मी जी खुद तुम्हारे घर में आकर स्थापित हो जाएंगी। 7 जन्म तक कोई कमी, कोई दुख, कोई बीमारी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। बेटे देर मत करो, अभी फोन उठाओ, अभी वॉलेट खोलो और दान कर दो। यह संदेश सुनते ही तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो दान करोगे ही। यह मेरा वादा है, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे दान कर दो। 501 रुपए दान कर दो मेरे नाम पर। बेटे 500 रुपए से 1000 रुपए का दान कर दो। अगर तुम मेरे प्यारे बच्चे हो तो दान करोगे ही। अभी उठो और दान कर दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दान करो और चमत्कार देखो। 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 501 रुपए दान करो और 7 जन्म तक सुरक्षित रहो। बेटे मत सोचो, बस करो। मैं देख रहा हूं तुम्हें। दान कर दो वरना यह मौका फिर नहीं आएगा। मेरे बच्चे दान कर दो। 501 शुभ अंक के साथ दान करो। तुम्हारा कर्ज मिटेगा, नौकरी मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक होगा। अभी करो, अभी करो, अभी करो। मैं महादेव बोल रहा हूं। मेरी बात सुनो। दान करो और मेरी कृपा पाओ। 500 या 1000 जो भी दे सको, लेकिन 5001 सबसे शुभ है मेरे बच्चे। 7 दिनों का है, 11 गुना बरकत मिलेगी। बस एक बार विश्वास करो और दान कर दो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मेरे बच्चे। एक परिवार था। पति बीमार, पत्नी परेशान, 3 बच्चे भूखे, ऊपर से 5 लाख का कर्ज। रोज रात को आंसू बहाते थे। उन्होंने मेरे नाम पर 501 रुपए दान किए। पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और बिना किसी शर्त के। और ठीक 7 दिनों में उनके पास इतना पैसा आ गया कि सारा कर्ज चुकता हो गया। नई नौकरी मिली, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, घर में खुशियां छा गई। आज वह परिवार हर महीने 1000 रुपए दान करता है और उनकी तरक्की रुक नहीं रही। यह कहानी तुम्हारी भी हो सकती है मेरे बच्चे। यह चमत्कार तुम्हारे भी हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में शंका आ सकती है। क्या सच में होगा? क्या 501 रुपए से इतना बड़ा बदलाव आएगा? लेकिन बेटे, मैं महादेव हूं। मैं झूठ नहीं बोलता। जो लोग मेरी बात मानते हैं, जो मेरे नाम पर दान करते हैं, उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। मैं भोलेनाथ हूं। जो मांगो वो देता हूं। लेकिन मांगने से पहले विश्वास और दान जरूरी है। बेटे, यह संदेश तुम्हारे लिए इसलिए आया है क्योंकि अब और इंतजार नहीं हो सकता। कलयुग में परेशानियां बढ़ रही हैं, लेकिन मेरी कृपा भी उतनी ही तेज है। जो लोग आज दान करेंगे उनके 7 जन्म सुरक्षित हो जाएंगे। जो लोग आज एक्शन लेंगे उनके घर में लक्ष्मी स्थापित हो जाएगी। जो लोग आज मेरी बात मानेंगे उनके दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मेरे बच्चे दान कर दो, अभी करो। 501 रुपए दान करो। 00 से 1000 तक जो भी दे सको 7 शुभ अंक के साथ दान करो। मेरा वादा है 7 दिनों में चमत्कार। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरा डमरू तुम्हें पुकार रहा है। दान करो, दान करो, दान करो, मत गवाओ यह पल। यह आखिरी मौका हो सकता है। बेटे उठो और दान कर दो। मैं रोते हुए कह रहा हूं, दान दान करो मेरे बच्चे। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। दान करो और खुश रहो। 500 एक शुभ संख्या के साथ 7 जन्म तक सुरक्षा। 11 दिनों में नतीजा। बस करो, अभी करो मेरे प्यारे बच्चे। अब और देर मत करो। फोन उठाओ, यूपीआई खोलो या जो भी तरीका हो दान कर दो। कमेंट में लिखो, महादेव जी मैंने दान कर दिया, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे बच्चे ने मेरी बात मानी। और दान करने के बाद दिल से एयूएम नमः शिवाय बोलो 11 बार। मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बेटे दान कर दो। 01 दान कर दो। 500 से 1000 का दान करो। शुभ अंकों के साथ दान करो। 7 दिनों में चमत्कार पाओ। मैं महादेव हूं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
अब उठो और करो, मैं इंतजार कर रहा हूं। दान करो और अपनी किस्मत बदलो। यह मेरा संदेश है। यह मेरा प्यार है। यह मेरा वरदान है। बस एक बार विश्वास करो। दान कर दो मेरे प्यारे बच्चे। एम नमः शिवाय। जय महादेव। जय भोलेनाथ। जय शंकर। अब दान कर दो। मैं देख रहा हूं। दान करो। दान करो। दान करो। मेरे भक्त, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर नहीं आया, लेकिन तुम यह नहीं देख पा रहे कि कितनी बार मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोका है। कितनी बार तुम्हें किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले तुम्हारे मन में संदेह पैदा हुआ। कितनी बार कोई काम आखिरी समय पर रुका और तुम्हें लगा कि तुम्हारा नुकसान हो गया, लेकिन शायद उसी रुकावट ने तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाया। कितनी बार तुम किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को कुचलने जा रहे थे और परिस्थितियों ने तुम्हें रोक दिया। तुम उसे दुर्भाग्य समझते रहे, जबकि कभी कभी रुक जाना भी रक्षा होती है। मेरे भक्त, हर बंद दरवाजा सजा नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके पीछे तुम्हारे लिए वह रास्ता नहीं होता जो तुम्हें आगे ले जाए। तुम बार बार पूछते हो, महादेव मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने कितनी बार अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखा है और समझने की कोशिश की है कि जो चीज उस समय तुम्हें बहुत बुरी लगी थी वही बाद में तुम्हारे लिए अच्छी कैसे साबित हुई? यही जीवन है। हर घटना का अर्थ उसी क्षण समझ नहीं आता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर अनुभव देता है, और कुछ उत्तर तुम्हें तब मिलते हैं जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। इसीलिए आज मेरे शब्दों को जल्दी जल्दी मत सुनना। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी मेरे लिए थोड़ी सी श्रद्धा बची है तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत कर लो। अपने भीतर जमा शिकायतों को बाहर आने दो। अगर आंखें नम होती हैं तो होने दो। हर आंसू कमजोरी नहीं होता। कई बार आंसू उस दर्द की भाषा होते हैं जिसे इंसान किसी के सामने बोल नहीं पाता। मेरे भक्त बादशाह दंत, मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार मुस्कुरा कर लोगों के बीच बैठे हो और भीतर से टूटे हुए थे। तुमने कितनी बार कहा, मैं ठीक हूं, जबकि तुम्हारे अंदर हजार सवाल चल रहे थे। तुमने कितनी बार फोन उठाया, किसी अपने को अपनी परेशानी बताने का सोचा, फिर यह सोचकर फोन रख दिया कि सामने वाला भी क्या समझेगा। तुमने कितनी रातें ऐसी बिताई हैं जब शरीर बिस्तर पर था, लेकिन मन भविष्य के डर में भाग रहा था। कभी पैसों की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी नौकरी या कारोबार की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता, कभी बच्चों के भविष्य की चिंता, और कभी यह डर कि अगर कल भी आज जैसा ही रहा तो क्या होगा। मेरे भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने संघर्ष को केवल इस आधार पर मत तोलो कि कितने लोग उसे देख रहे हैं। दुनिया अक्सर परिणाम देखती है, सारी तैयारी है, यात्रा नहीं। लोग तुम्हारी सफलता देखकर कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन किसी को यह नहीं दिखता कि उस सफलता के पीछे कितनी रातें तुमने जागकर बिताई थी। किसी को यह नहीं दिखता कि कितनी बार तुम असफल हुए और फिर भी सुबह उठकर अपने काम पर लौटे। किसी को यह नहीं दिखता कि घर वालों के सामने मजबूत बने रहने के लिए तुमने कितनी बार अपने आंसू रोक लिए। इसलिए आज अपने आप से एक बात कहना, मैं कमजोर नहीं हूं। मैं थका हुआ हूं, और थक जाना तथा हार जाना एक बात नहीं है। अगर तुम थके हो तो थोड़ा रुक सकते हो, लेकिन अपने जीवन से उम्मीद मत छोड़ना। अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू रही है तो अभी कमेंट में केवल ओम नमः शिवाय लिख देना। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस अपने मन की श्रद्धा से। हो सकता है तुम्हारे इस छोटे से कमेंट को देखकर कोई दूसरा परेशान भक्त भी अपने भीतर थोड़ी हिम्मत महसूस करे। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना चाहिए जो आज चुपचाप दर्द सह रहा है, तो इसे उसके साथ शेयर कर देना। शायद तुम उसके जीवन की समस्या हल ना कर पाओ, लेकिन तुम्हारे द्वारा भेजा गया एक संदेश उसे यह याद दिला सकता है कि वह अकेला नहीं है। मेरे भक्त, अब उस बात पर आओ जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसे तुमने अपना समझकर बहुत कुछ दिया,
लेकिन बदले में तुम्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसकी तुम्हें उम्मीद थी। तुमने उसके लिए समय निकाला, उसकी परेशानी में खड़े रहे, उसकी बात सुनी, उसकी गलतियों को माफ किया, उसके लिए अपनी जरूरतें पीछे रखी, और जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो वही व्यक्ति दूर हो गया। तुम्हारे मन में सवाल उठा, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया? सुनो, हर रिश्ता तुम्हारे अच्छे व्यवहार का इनाम नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि अपनी सीमाएं कहाँ बनानी है। किसी के लिए अच्छा होना बहुत सुंदर बात है, लेकिन किसी को खुश रखने के लिए स्वयं को मिटा देना प्रेम नहीं, बाहर नहीं, आत्मपेक्षा है। तुमने बहुत लोगों को अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा जगह दे दी। तुमने उनके शब्दों को अपने आत्मसम्मान से बड़ा बना दिया। किसी ने तुम्हें कम समझा और तुमने खुद को कम समझना शुरू कर दिया। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने मान लिया कि तुम्हारे अंदर ही कमी थी। किसी ने तुम्हें भूखा दिया और तुमने हर इंसान पर शक करना शुरू कर दिया। अब यह सब बंद करो। किसी एक व्यक्ति की गलती का बोझ पूरी दुनिया पर मत रखो और किसी की बेरुखी का दोष अपने अस्तित्व पर मत लगाओ। तुम जितने मूल्यवान थे उतने ही अमोबा देता थे, उतने ही आज भी हो। जिसने तुम्हें नहीं समझा वह तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। मेरे भक्त, उस कुछ लोगों के चले जाने पर तुम रोते हो, लेकिन कभी कभी जीवन में खाली जगह इसलिए बनती है ताकि उसमें नई ऊर्जा आ सके। हर व्यक्ति को हमेशा पकड़े रहना जरूरी नहीं। जो जाना चाहता है उसे जाने दो। जो तुम्हें सम्मान नहीं देता उसके पीछे भागना बंद करो। जो तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता है उसके सामने बार बार अपना दर्द समझाने की कोशिश मत करो। और जो तुम्हें केवल अपनी जरूरत के समय याद करता है उसके लिए अपना पूरा जीवन उपलब्ध मत रखो। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। याद रखना, विनम्र रहना और स्वयं को कमजोर समझना दो अलग बातें हैं। दयालु रहना और हर किसी को अपने ऊपर हावी होने देना दो अलग बातें हैं। क्षमा करना और उसी व्यक्ति को बार बार तुम्हें चोट पहुंचाने देना दो अलग बातें हैं। तुमने बहुत क्षमा किया है, अब स्वयं को भी क्षमा करो। अपनी पुरानी गलतियों को रोज अपने सामने खड़ा करके खुद को सजा देना बंद करो। तुमसे गलती हुई होगी, तुमने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया होगा, तुमने गलत निर्णय लिया होगा, तुमने कुछ अवसर खोए होंगे, तुमने कुछ शब्द गलत कहे होंगे। लेकिन उस समय तुम्हारे पास जितनी समझ थी पुनीता की छिपाए तुमने उसी के अनुसार निर्णय लिया था। आज की समझ से कल के अपने आप को मत पीटो। सीखो, सुधारो और आगे बढ़ो। मेरे भक्त, अगर तुम्हारे जीवन में धन की समस्या चल रही है तो इस संदेश को केवल चमत्कार की उम्मीद बनाकर मत सुनना। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि बिना मेहनत किए पैसा तुम्हारे घर में गिर जाएगा, क्योंकि यह शुक्रवार तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है और इस शुक्रवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव जी का आदेश है। तेरी इच्छा पूर्ण करने का मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं बल्कि स्वयं महादेव जी की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है, क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव जी ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उसे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है,
क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए। किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है, और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं, और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी। लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस गुरुवार तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव जी का आशीष तुझ पर है, और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने ताने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा। और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव जी पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। आज तुझे पता चला होगा कि तेरी मौत का जाल कौन बिछाया हुआ था। तेरे लिए कौन इतना बड़ा जाल बिछा सकता है, आज तुझे पता चल गया। अगर तूने श्रद्धा भाव से इस संदेश को सुना है तो सारी बातें तुझे समझ में आ गई होंगी। लेकिन तूने अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, और श्रद्धा भाव से कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति, जय श्री गणेशाय नमः लिख दे।